अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने लगी हूँ एक बड़े सीरियस इशू के बारे में। जैसे जैसे हमारे मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं तो लोगों ने क्या है कि नए से नए फ्रॉड के तरीके जो उनसे हैं वो ढूंढ लिए हैं कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और किस तरह से लोगों को जो ये लूटा जाए और उनसे पैसे लिए जाएँ। तो पहले मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर कर देती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इनका फ्रॉड करने का तरीका क्या है। तो क्या हुआ कि जी 1-2 दिन पहले मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे एक नंबर से जो कि किसी और कंट्री का कोड था और उस पे जो डीपी लगी थी वो मेरे किसी अपने फैमिली मेम्बर की थी। तो मुझे जब मैसेज आया तो बात स्टार्ट हुई तो मुझे बात करने के अंदाज़ से लगा कि यार ये वो बंदा नहीं है जो मतलब जिसकी डीपी लगी हुई है या जो हमारा फैमिली मेम्बर है। क्योंकि हम जब किसी से बात करते होते हैं तो हमें पता होता है कि यार ये शख्स इस तरह से बात करता है और ये शख्स इस तरह से बात करता है। तो मुझे हुआ कि यार ये वो बंदा नहीं है। फिर मैंने कंट्री कोड जब देखा तो वो भी डिफरेंट था। वैसे जिस बंदे का नंबर से मैसेज आया था मीन्स जो कि वो शो करवाना चाह रहे थे कि ये बंदा है, वो रहते किसी और कंट्री में ही है, पर फिर भी जो कोड था वो किसी और कंट्री का था। तो मैंने उनसे पूछा, थोड़ी बात की कंफर्म करने के लिए कि यार ये वो हैं या नहीं, क्या पता ये वो ही हो और मैं गलत समझ रही हूँ। तो मैंने पूछा कि कंट्री कोड चेंज है, आप किधर और गए हुए हैं या कुछ इस तरह से मैंने बात की। तो उसने मुझे आगे से बड़ा तसल्ली देकर, नहीं मैं विज़िट पे आया हूँ, ये वो इस तरह करके ना बात स्टार्ट कर दी। तो मुझे फिर भी हुआ, मुझे डाउट था कि यार ये ना कुछ है, गड़बड़ सी है इसमें। फिर क्या हुआ, जिस चीज़ का डाउट था उसने थोड़ी देर बाद मैसेज किया और बोला कि ना आपसे काम है कि मैं किसी जगह पे मसरूफ़ हूँ और मुझे किसी फ्रेंड को पेमेंट सेंड करनी है। तो वो ये है कि मेरे पास पेमेंट सेंड अभी हो नहीं रही और ये अर्जेंट है, तो आप ऐसा करें कि जी पेमेंट सेंड कर दें, तो मैं आपको कल जो उनसे पेमेंट रिटर्न कर दूँगा। इस चीज़ से मुझे कन्फर्म हो गया कि यार ये ना कोई फ्रॉड है। तो मैंने जो फैमिली मेम्बर बनकर बात की जा रही थी, तो मैंने कहा कि वो भी किसी और कंट्री में रहते हैं तो टाइमिंग का डिफरेंस होता है, तो मैंने कहा बजाय उन्हें तंग करने के मैं पहले अपने घर में से सबसे पूछ लेती हूँ, क्या पता किसी और को भी मैसेज आया हो। तो जैसे मैंने सबसे पूछा तो सबके नंबर्स पर मैसेज आया हुआ था और उसी बंदे के नाम से फ़ेसबुक पे रिक्वेस्ट भी आई हुई थी और मैसेंजर पे मैसेज भी आया हुआ था। तो मैंने अपनी स्क्रीन पर ये साथ-साथ वीडियो में शेयर किए हुए हैं कि जो मैं फ़ेसबुक पे मैसेज आए हुए हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज आए हुए हैं वो सब। तो मैंने फिर जब फ़ेसबुक पे देखा तो मुझे भी रिक्वेस्ट आई हुई थी और साथ मैसेंजर पे मैसेज आया हुआ था। तो उसने क्या किया, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका तरीका क्या है। तरीका ये है कि ये लोग हम सबके फ़ेसबुक पर अकाउंट्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि जी किसी एक बंदे का अकाउंट जो कि पब्लिक है, जिसकी फ्रेंड लिस्ट शो हो रही है, उसका एक नया से अकाउंट बनाते हैं, उस पर उसकी वही डीपी लगाते हैं और क्या करते हैं जी, जो उसके फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं, मोस्टली वो हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं या क्लोज़ होते हैं, उसको क्या इसने उन्हें क्या करते हैं कि उनको दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, क्योंकि इनके पास व्हाट्सएप नंबर तो उनके नहीं है, सिर्फ फेसबुक के अकाउंट से ही हैं और वो उन लोगों के जो पब्लिक हैं या फिर जिनकी थोड़ी इन्फो वगैरह जो उनसी है वो उस पे शो हो रही है। तो ये क्या करते हैं कि जी उस पे आपको सबको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, फिर बोलते हैं जी मेरे पास से ना, जो कि जैसे उन्होंने हमें बोला कि मेरे पास सबके व्हाट्सएप नंबर डिलीट हो गए हैं, तो इस तरह करें कि आप पास जिस फैमिली मेम्बर का नंबर है वो शेयर कर दें। तो ऐसे ही हमारे साथ ऐसे हुआ कि हमारे फैमिली मेम्बर में भी किसी ने पहले फेसबुक रिक्वेस्ट और मैसेंजर मैसेज जो उनसा था वो देख लिया, तो उसे लगा कि यार ये हाँ हमारा फैमिली मेम्बर ही है, तो ये सबके नंबर मांग रहा है, तो उसने हम सबके जो उनसे नंबर हैं वो शेयर कर दिए। तो इस तरह से उसने डायरेक्ट हमें क्या किया कि हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया। तो उसने इसी तरह से जितने और लोग थे सबको यही मैसेज किया कि व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें और फिर व्हाट्सएप डायरेक्ट जाकर बात की और यही बोला कि अपनी जो सी पेमेंट मुझे ज़रूरत है तो वो सेंड कर दें हम सबको। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो फैमिली मेम्बर बनकर बात की जाती है, जिसके नंबर से अकाउंट बना हुआ था या व्हाट्सएप बना हुआ था, उनको डायरेक्ट कॉल कर उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने तो ऐसे किसी को रिक्वेस्ट सेंड नहीं की, ना ही मैंने मतलब किसी से पेमेंट मांगी है या कुछ भी। तो हमें पहले ही डाउट हो गया था, तो हम सबको आइडिया हो गया कि यार ये कोई फ्रॉड है। हम सब ने फ़ौरन उसको ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक करने के बाद मैम ने ये जो नंबर्स मैसेज आए हुए थे, ये स्क्रीन पर शो हो रहे हैं आप लोगों को साथ-साथ, एक पाकिस्तान का नंबर है और किसी और कंट्री का नंबर है।
तो इन्होंने क्या किया, उससे तो आइडिया होगा कि यार इन सबको तो आइडिया हो गया कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, तो उसने भी हम सबको ब्लॉक कर दिया और उसने जो अकाउंट बनाया था हमारे फैमिली मेम्बर का उसने वो भी डिलीट कर दिया। उसने फिर क्या किया कि अब सही बात है हम लोग तो उसके क्या कहते हैं जाल में नहीं फंसे, तो उसने फिर क्या किया, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, उसने किसी और शख्स का अकाउंट दोबारा से बनाया फेसबुक पे, और इस तरह से जो नंबर है हम लोग ने क्या किया कि दूसरे मोबाइल में ये नंबर सेव करके देखा तो इस पर अब डीपी और शो हो रही थी। मीन से अब किसी और लोगों को जो उनसे वो बेवकूफ़ बनाने लगा है, इसने उनकी डीपी भी लगा ली है, उनके फेसबुक पे अकाउंट जो उनसे हैं वो भी बना लिए हैं। तो अभी क्या करेगा ये, अब उनको भी उसके रिक्वेस्ट सेंड करेगा और उनको व्हाट्सएप मैसेज करके बोलेगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मसरूफ़ होते हैं वो इतना गौर नहीं करते या नहीं इतना समझ पाते कि यार कि फ्रॉड कर रहा है। तो हो सकता है कि आपसे पेमेंट मांगी जाए और आप ये है कि जी आप फ़ौरन पेमेंट सेंड कर दें कि यार अपना मेंबर है मांग रहा है, कल कह भी रहा है कि कल वापस कर दूँगा, और साथ साथ ये भी बोलता है कि यार अपनी कोई पिक्स वगैरह हैं या फैमिली मेम्बर्स की या किसी की तो वो भी शेयर कर दो। तो लोगों को तो आइडिया नहीं होता कुछ लोगों को कि यार ये कोई फ्रॉड है क्या, तो हो सकता है वो बाद में आपको आपके पिक से ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो ऐसे किसी की भी अगर आपको फेसबुक पर रिक्वेस्ट आती है, बेशक उस पर डीपी आपके किसी फैमिली मेम्बर की है, किसी क्लोज फ्रेंड की है, किसी की भी है, तो पहले देखें कि यार ये बंदा वही है या नहीं, और कोई भी मैसेज आता है तो पहले उस शख्स से कंफर्म करें कि यार कॉल करके या किसी तरह से भी कि यार ये तुम हो या नहीं, और देन उसका रिप्लाई करें। ये ना हो कि आप पिक्स शेयर कर दें या कोई और डाटा शेयर कर दें और बाद में आपके लिए जो सी है वो कोई मुश्किल बन जाए, या हो सकता है क्योंकि वो शख्स जिसके नाम से अकाउंट बने जाते हैं उसको तो नहीं पता कि ये यार मेरा अकाउंट यूज़ हो रहा है या कुछ भी, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग ख़ुद जो उनसे होशियार रहें, और कोई भी इस तरह का फ्रॉड होता है तो पहले अच्छे से सब कुछ देख लें और फिर रिप्लाई करें और बात स्टार्ट करें। तो मेरा मकसद था कि यार ये चीज़ मैंने खुद फेस की है तो मैं बाकी सबको भी शेयर कर सकूँ, हो सकता है किसी की ये बात काम आ जाए या कोई किसी फ्रॉड से बच सके। तो उम्मीद है आप लोग को बात की समझ आ गई होगी, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।